नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। फैज अहमद फैज का एक शेर है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। आज जब पूरा देश बंगाल की धरती से हर रोज सामने आ रही बवाल की तस्वीर देख रहा है, तो शायद उसके जहन में यही लाइन कौंधती होगी, क्योंकि कलकत्ता के कलंक पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ममता सूख चुकी है। संरक्षण, सियासत और साजिश के बीच वो शायद ये भी भूल गई हैं कि वो भी एक महिला ही हैं, और प्रदेश की आधी आबादी ने कम से कम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सियासत के लिए तो उन्हें सत्ता नहीं सौंपी होगी। आज बंगाल की सड़कों पर आम जनता के साथ सियासतदानों का भी आक्रोश दिखा। प्रदर्शन के दौरान लाठी से लेकर बम बंदूक तक सब चले, गिरफ्तारियां हुई, कई लोग घायल भी हुए। यहां तक कि देश की महामहिम तक ने कह दिया कि महिलाओं के विरुद्ध इस माहौल से मैं निराश हूं और भयभीत हूं। जी हां, सही सुना आपने, भयभीत। सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं और आक्रोश की आग भी दोनों तरफ धधक रही है, पर तमाम दलीलों से इतर यह तय है कि न्याय दूर तक नजर नहीं आ रहा। সুরক্ষিত করবার আইন, আমরা 10 বেলাইন চাই না। মোদির গভর্নমেন্ট, don't derail the train. Please remember that country is burning and we are facing because of you, because you people are not taking any lawful action and your law is very weak. Your law is only strong for ED, PML, যাকে চ্যালেঞ্জ করে দেবেন। But your law is not strong about the women's security, about the capital punishment. We want capital punishment. देखुन এটা যদি হয়, আমি जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। हाथपाड़ा पे जिस तरीके से प्रियंकु पांडे के ऊपर हमला हुआ है, उनको आज मर्डर करने का प्लानिंग था, और ये पुलिस इतना नालायक पुलिस है, खूनी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसने गोली चलाई उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगा। बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एक्स एमपी लीडर्स, इनको अरेस्ट कर पाएगी। हम पुलिस को पूछना चाहते हैं, कब आप समर्थ होंगे जो लोगों ने गोली चलाया है उनको अरेस्ट करने में? तो इस बवाल के बीच ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। बंगाल में आग लगी तो असम में भी आग लगेगी, पूरा नॉर्थ ईस्ट आग की चपेट में आ जाएगा। तो देखिए, ये खुले तौर पर ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं कि अगर बंगाल में आग लगी तो पूरे देश में आग लगेगी, नॉर्थ ईस्ट भी इसके चपेट में होगा। बांग्लादेश समझा जा रहा है बंगाल को। तो ममता बनर्जी की खुली धमकी एक तरीके से देखें तो वो आज सामने आई है। बंगाल की बेटी को जहां न्याय दिलाने की जिम्मेदारी थी, वो हो ना पाई। और इसी बीच देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर पलटवार भी किया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। विभाजनकारी भाषा बोलना
शोभा नहीं देता। तो पलटवार किया है। हेमंता ने पहले ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर बंगाल जला तो पूरा देश जलेगा और नॉर्थ ईस्ट भी इसकी जद में होगा, असम भी जलेगा। अब इस पर पलटवार किया है असम के मुख्यमंत्री ने। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर कौन बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहा है और अगर बंगाल जला तो क्या पूरा देश जलेगा। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ ममिता काली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ममिता जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ माया सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माया जी बहुत स्वागत आपका। अनिरुद्ध सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अनिरुद्ध जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कुछ ही देर में खरगेन मुर्मू जी होंगी, सांसद मालदा से, वो हमारे साथ होंगे। साथ ही संजय चक्रवर्ती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के। संजय जी बहुत स्वागत आपका। हर्ष रंजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राशिद हाशमी जी होंगे, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और चर्चा की शुरुआत संजय जी आप ही से करेंगे। कौन बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहा है? संजय जी संभवतः आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। बोलिए संजय जी। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं। तब तक आपके पास आ रहे हैं अनिरुद्ध जी। आप लोग बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल बोलिए। जी जी जी। ममता बनर्जी खुद बंगाल को जलाना चाह रही है और खुद क्या धमकी दे रही कि नॉर्थ ईस्ट जलेगा, लोग वहां पे मार्च नहीं निकाल सकते हैं, लोग वहां पे उनसे बातें नहीं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो गजब की तानाशाही है बंगाल के अंदर। मतलब कोई मार्च तक नहीं निकाल सकता है, कोई आपको एक विरोध नहीं दर्ज करा सकता है, क्योंकि आपने जो कहा वही सब कुछ सही है। आप साथ में धमकी देती नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। गजब की आपकी मानसिकता है। मतलब आप, इसका मतलब है कि जो रोहिंग्या आप पाल के बिठाए हुए हैं वहां पे, तो वो अपना जलाने का यही सब काम करेंगी और आप उस पर कुछ रोक नहीं लगाएंगे। आपका सबसे बड़ा चीज है कि आप किसके लिए वी वांट जस्टिस का खुद वहां पे आप नाटक करती है। किससे? आप चीफ मिनिस्टर वहां की, आप कस्टोडियन है लॉ एंड ऑर्डर की, आप उसके बाद नाटक नौटंकी करती है। ये नाटक नौटंकी नहीं चलती फटी हुई धोती पहन के, चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के चीफ मिनिस्टर अपना कर रहा कि नहीं नहीं जी हम तो क्या कहते हैं स्टेट ऐसे चलाएंगे। ये तो गजब का लॉजिक है उनका कि अगर आपसे बंगाल नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना। बंगाल को संभालने वाले बहुत लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, बहुत जो जनता वहां की संभालेगी। लेकिन आप ना इस्तीफा देंगे, धमकी अलग से दे देंगी, नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, आपकी हिम्मत है नॉर्थ ईस्ट जलाने की? आपने बहुत प्रयास किया था ना। ऐसे लोगों को आप लोग बहुत सपोर्ट करते रहे, जो चिकन नेक को काटने को और इनकी बात करते थे, उनको आप इंडोर्स करते थे। आज आप एफआईआर दर्ज नहीं होने देती हैं, सीबीआई इंक्वायरी करता है। मजेदार चीज तो ये, जो उसका कल्प्रिट पकड़ा गया, उसकी बाइक जो है वहां की पुलिस वाले के नंबर पे, उस पे पुलिस पे है, उसका दोस्त ऐसा ही, मतलब उसका जांच हो रही है। गजब का आपका पुलिसिंग सिस्टम है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि ममता जी, कलकत्ता की पुलिस किसी काम लायक नहीं है, कहना नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप इन्वेस्टिगेशन में जो भी सपोर्ट करना है, जो भी करना, बाकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आप आसाम या उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दीजिए, बहुत अच्छे संभाल लेंगे। क्योंकि अब आपके बस में बंगाल चलाना नहीं रहेगा, आपको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है संजय जी, आवाज मिल रही है अब? संजय जी, कौन बंगाल को जला रहा है? नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय जी, अगर संभव हो तो ईयरपीस आप हटा करके उसके बाद आप बोलिएगा, उसे रिमूव करके।
नहीं संजय जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास संजय जी आवाज मिल रही है? नहीं आ रही है। माया जी आपके पास आते हैं तब तक। एक महिला मुख्यमंत्री, उनके राज्य में एक बेटी के साथ इस तरीके की बर्बरता होती है, उसे न्याय तो दिलवा नहीं पाई, अब देश में आग लगाने तक की धमकी। देखिए बात मैं तो बहुत समय से इन वाले विषयों पे बात कर रही हूँ। जब मुझे मुद्दा मिला मैं पाकिस्तान से भारतीय, और मुझे बहुत लोगों ने सवाल किया कि आप क्या सोचती है, तो मुझे बड़ा धक्का सा लगा कि मुझे बाहर बैठ के भारत की न्यूज़ इस तरह से सुनने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए अभिषेक जी, हम ये बात ना करें कि महिला मुख्यमंत्री है या पुरुष मुख्यमंत्री है, दोनों अपनी जगह कोई भी रहें, लेकिन बात हम करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं की अस्मिता की। मेरा सबसे बड़ा सवाल पहला ये होता है कि हम हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ महिला सशक्त हैं, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। चाहे किसी भी राज्य की हम बात करें, महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से आती रही है। और कुछ मुद्दों को लेके बायस होकर अगर जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वो सबसे निहायत बेहद गंदा स्वरूप होता है महिलाओं की अस्मिता के ऊपर, कि आप महिलाओं की इज्जत की बात ना करते हुए उसकी अस्मिता पर आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ये सबसे गंदा पहलू होता है राजनीति का। मैं हमेशा, चाहे महिला राजनीति में हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, अगर आप उनकी अस्मिता के ऊपर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फिक्स करते हैं, उन पे बातें करते हैं, ये सबसे बुरा प्रभाव डालता है आपकी राजनीति पर, आपके चेहरे के ऊपर। मैं चाहे वो ममता जी हों, चाहे ममता जी की पार्टी के लोग हों, चाहे दूसरे अन्य दल हों। जैसे मैं तो बहुत समय से, मैंने अभी देखिए, अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो हम मणिपुर की बात करना भूल जाते हैं, दूसरे दल वाले, हम दूसरे राज्य की बात करना भूल जाते हैं। जिस दिन ये कांड हुआ बंगाल में, उसके बाद आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, कितने सारे देश के अंदर बलात्कार हुए, कितनी बच्चों की मौतें हुई। कुछ छोटी बच्ची का केस भी मैंने स्टडी किया, लेकिन उन पे बात नहीं करते। बस एक पर्टिकुलर एक एजेंडा फिक्स हो जाता है। जो मुझे सबसे बड़ा अफसोस इसी बात पर, नहीं देखिए सुनिए ना, जब आपने बात शुरू करी है ममता जी की, देखिए ममता, एक चीज महिला मुख्यमंत्री मैंने इस वजह से कहा क्योंकि एक पुरुष शायद महिला की उस भावना को नहीं समझ सकता है, लेकिन एक महिला होने के नाते महिला की भावना को बेहतर समझ सकती है। रही बात बंगाल केस की, चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी मैम, उसको आपने सुना होगा कि पिछले 30 साल में हमने इस तरीके की विभत्स जो वारदात है वो नहीं देखी, और इस तरीके का रवैया मैंने किसी सरकार का नहीं देखा। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। नहीं, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन समस्या जो आज कलकत्ता में हुआ, देखिए मैं आज किसी कारणवश मुझे वहां ट्रेवल करना था मेडिकल इश्यूज की वजह से। देखिए बंद किसी भी तरह का हो, बंद आम जनता को हमेशा प्रभावित करता है, वो उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं होता, चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो, किसी के मत भी तहत हो। लेकिन आज किस मेडिकल, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी बंद ने वेस्ट बंगाल बंद किया या भारत आह्वान करे, कुछ भी करें, लेकिन आप आम जनता की समस्याओं को भी सोचिए। लेकिन ममता जी के देखिए बयान, जिस तरह से मैं सारी चीजें करती हूँ, लेकिन ममता जी का जो सबसे खराब बयान आया वो जो उन्होंने असम को लेकर दिया, आप अपने राज्य की बात कीजिए, दूसरे राज्यों को दूसरा व्यक्ति देख लेगा। लेकिन जिस तरह से आप धमकियों पे बात हो रही थी ममता जी की, आपने भी अभी जिक्र किया, वो मैंने कहा ना, वो राजनीति का सबसे गंदा स्वरूप है कि हम का हम है, अरे हमारे लिए सब चीजें। लेकिन आप सामने आपने सवाल किया तो आप सामने आपके लिए तो आपने अपने आप को साफ कर लिया, लेकिन ममता जी ने अपनी सरकार को बचाते हुए जिस तरह से आसाम का मुद्दा छोड़ा या कोई भी छोड़ा, वो सबसे खराब पहलू होता है किसी भी महिला सुरक्षा पे अगर हम बात करें। देखिए उनको अगर बात करनी चाहिए, जैसे अभी बात हो रहा था, मेरे पास इसका एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया जो बड़ा सस्पिशियस था, जिसको मैं इंडिया में न रह के भारत में पढ़ रही थी और मैं उसको डिस्कस कर रही थी कि मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मेरे हिसाब से लगा गया कि ठीक से नहीं दिया गया जो हमारे को मिला। सवाल इसलिए तो पूछे जा रहे हैं। संजय जी, अब एक बार ऑडियो आप चेक करिएगा, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है। अब संजय जी, बंगाल को कौन जला रहा है? बंगाल को बीजेपी जला रही है। कैसे? बीजेपी, असल बात क्या है, बीजेपी के अंदर बड़ी फूट है। आप देखोगे बंद का अच्छा आह्वान हुआ, लेकिन सारे एमपी सारे एमएलए मिलकर के उस बंद का आह्वान के लिए आगे नहीं आए थे। आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर एक बहुत जबरदस्त फूट पची हुई है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो सेंटर में हो। तो ये फूट मची हुई है और केवल इनको बंगाल जानबूझ करके इसको एक, तो बीजेपी में फूट मची है तो आप देश में आग लगाने की धमकी देंगे? अरे सुन तो लीजिए, मेरा पूरी बात तो करिएगा।
जिस तरीके से मणिपुर में आपने देखा होगा समस्या हुई, तो मणिपुर के साथ साथ मिजोरम और नागालैंड में भी तो वही समस्या आके खड़ी हुई। ये केवल धमकी नहीं है, ये केवल और केवल एक वार्निंग है कि ऐसा होता है। एक राज्य में अगर आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो आग अपने आप फैल जाती है। वो ये बताने की कोशिश की गई, ना कि कोई धमकी देने की बात की गई है। ये केवल और केवल संजय जी, बेटी को तो इंसाफ दिलवाया नहीं जा सका और आप ये कह रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात बताए, ये बताइए सीबीआई किसके अंडर में आता है? ममता दीदी के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है? क्यों सीबीआई को देना पड़ा? नहीं तो क्यों सीबीआई को देना पड़ा? सीबीआई दिया है ना सीबीआई के बाद, क्यों देना पड़ा? संजय जी, पुलिस का भी कॉग्निजेंस तब हुआ जब हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस क्यों देना पड़ा? अनिरुद्ध जी, क्यों संजय जी क्यों देना पड़ा सीबीआई को? हम कह रहे हैं सीबीआई के पास मामला है ना, क्यों देना पड़ा की बात नहीं छोड़ी। सीबीआई के पास मामला है, ठीक है ना, सीबीआई के पास मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। जांच सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में एक सेकंड सोच लिए होते तो ममता बनर्जी को आज सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ऐसी सरकार मैंने पिछले 30 साल में नहीं देखी जिसका इस तरीके का रवैया हो। देखिए, पहली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने टिप्पणी किया है, तो उसको उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं उसी चीज को लेकर के। 30 लोगों की सही बात है सर, काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। 30 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है हमारे। 30 लोगों की अरेस्टिंग हुई, गोली चली है बीजेपी नेता पर, पता है ना? देखिए वो किसने चलाई है ये तो अभी जांच का विषय है। कब तक जांच होती रहेगी? करते रहिए जांच। बिल्कुल जांच, तो आप बस बताइए, वही है, जांच करते रहिए। जांच में आज तक आप लोगों को कुछ मिला नहीं। आप लोगों को डिबेट में केवल और केवल बंगाल दिखता है, उत्तर प्रदेश में बदलापुर नहीं दिखता है, उत्तराखंड नहीं दिखता है, नर्स के साथ रेप होता है उस पर नहीं दिखता है, मध्य प्रदेश नहीं दिखता है। अरे सर, मध्य प्रदेश में कोई घटना हो गई तो आपको अधिकार मिल गया कि कलकत्ता में भी घटना हो? आपको अधिकार मिल गया? बिल्कुल। आप जो है, आप ये बंगाल को ही 9 तारीख से लेकर के आप 27-28 तारीख हो गया है। 28 नहीं सर, अगले 28 तक भी हम करेंगे, अगले 28 तक भी करेंगे और सवाल पूछते रहेंगे अगले 28 तक भी। आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगले 28 तक करते रहेंगे। उसके लिए आप दुखी होइए या जो होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटी की सुरक्षा की बात है। आप लोग दूसरे देश का दूसरा हिस्सा देखेंगे। आपके पास इस समय हमारे साथ बीजेपी के सांसद मालदा से खरगेन मुर्मू जी हैं। खरगेन जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्ते खरगेन जी, आप लोगों पे ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि आप लोग बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश समझ रहे हैं बंगाल को। ये देखिए, बंगाल में सीएम चीफ मिनिस्टर वो खुद आग लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बंगाल में, सारे बंगाल में सभी लोगों को, सभी का, ये सभी अपना जो एक जो काम करने का जो भी आपका अपना जो एक्चुअली जो क्या बोले अधिकार है सब छीन रहे हैं। किसका अधिकार दे रहे हैं? बंगाल का कोई किसी को भी एक ही जनता को आप देखेंगे तो चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, या किसान हो, चाहे कोई कोई आम जनता हो, किसी का कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। अब जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो हुआ, ये आप बंगाल में तो है नहीं, सारे आप भारत में देखेंगे। उसके बाद आप ये सारे आप वर्ल्ड में देखेंगे तो ऐसा कोई किसी जगह में हुआ नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते उनको रेप कर दिया गया, उसके बाद खून करके वो लोग खूनी लोग वहां से चला गया। लेकिन पुलिस का तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि आप लोग अब तो मामला सीबीआई के पास है, अब क्यों बीजेपी सड़क पे है? मामला तो अब सीबीआई के पास है, सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंडर है, अब बीजेपी क्यों सड़क पे है? अरे सीबीआई नहीं, सीबीआई कोर्ट से सीबीआई को अब जांच करने के लिए अभी इनको जिम्मेदारी दिया हुआ। उससे पहले पुलिस क्या कर रहा था? 11 घंटा तक वहीं पे एक्चुअली जो जैसे और केस रिकॉर्ड होना चाहिए था वो किया नहीं। ममता बनर्जी खुद पुलिस मंत्री है, गृह मंत्री हैं, क्या कर रही थी वो? तो इसीलिए अभी सभी जनता, नॉट ओनली बीजेपी, आप बंगाल का सभी लोग सड़क पर उतरे हैं इंसाफ के लिए, इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतरे हैं सभी लोग। खरगेन जी, तो आज तो
आप लोगों के नेता पर गोलियां भी चली हैं, पुलिस ने गोलियां भी चली हैं वो लोग, और ये यहाँ का गुंडा राज चल रहा है ना, बम भी फोड़े गए हैं। गुंडागर्दी करने के लिए जो तो लोग अब गुंडागर्दी बीजेपी कर का रहे हैं, अगला स्टेप इनको क्या होगा? अगला actually स्टेप क्या गुंडागर्दी- होगा? फिर अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग सड़क पर हैं, रास्ता पर हैं, हम इंसाफ मांगने वाला हैं, सभी जनता से हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं क्या क्या के ममता बनर्जी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। ठीक इनको है एक बिंदु भी उनको ये सीएम बन के यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। इनको जल्द से चलिए जल्द सर, बहुत शुक्रिया इस्तीफा सर, देके- कीमती समय निकाल करके आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हर्ष जी, अब आपके पास आ रहे हैं। बंगाल में इस तरीके की घटना, और बार बार ये कहा जा रहा है कि क्यों इस पे लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा क्यों ना करें, और इस तरीके की धमकी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री दे रही हैं, कैसे देखें इसे? देखिए, जहां तक देखने का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में जो घटना हुई है, इस घटना ने ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका ग्राफ नीचे ला दिया है। वैसे ही वो पिछले कुछ वर्षों से लगातार राजनीतिक संघर्ष कर रही थी, वोट का मिल जाना अलग बात, लेकिन इस घटना ने उनके राजनीतिक चरित्र के ग्राफ को बहुत नीचे ला दिया है। जो चीजें अभी पिछले 20 दिन में 2 हफ्ते में हुई हैं मुद्दे को लेकर, राज्य सरकार स्पष्ट रूप से उसमें घिरी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी गलती जो तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता कर रहे हैं, वो अभी भी ये समझ नहीं रहे हैं कि इसको जितना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ प्रवक्ता साहब हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितने नेता इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन के लिए एक दलदल की तरह है, जिसके बाद वो और जाए। मैं क्यों ये सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दी, इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में जिस तरीके से अभी एक चिंता बनी हुई है, वो चिंता ये साबित करती है कि लोग जो इंडी गठबंधन के दल हैं, वो ममता बनर्जी और बंगाल राज्य सरकार के काम करने के तरीके से बेहद असंतोष उनमें उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी, जो पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन बनाना चाह रही है, और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, क्योंकि वो राजनीति वहां होती है। आप तमाम चीजें कहें कि घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कुछ घटनाओं पर सीधा फैसला होना चाहिए, लेकिन क्या है कि राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो। आपको मैं बताता हूँ राहुल गांधी ने क्या किया। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर कहा था सीधा कि ये दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद उनका बयान आया था। आप बताइए, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठे हैं, प्रवक्ता, आप बताइए, सुखेंदु शेखर रे पे जो आपके ही सांसद हैं, उनके खिलाफ ममता बनर्जी को जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या है कि कई बार देखे वो हो गया, हो गया। अब ऐसा भी लग रहा है कि पहली बार शायद इस घटना के बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे एक डर भी कहीं ना कहीं अंदर दिख रहा है। राशिद जी, आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि बंगाल में जिस तरीके की विभत्स घटना सामने आई, उस पर जिस तरीके से सियासत होनी शुरू हुई, और अब तो धमकियां आमने सामने से दी जा रही हैं, मतलब ये स्थिति हो गई है कि बेटी के साथ बर्बरता पर इस तरीके की सियासत। जब आप सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी को अभिषेक बैक बर्नर पे रख देते हैं ना, तो इसी तरह की सियासत होती है। एक बात तो ये है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हालांकि आपने बहुत एक रेलेवेंट सवाल शुरू से ही उठाया है अभिषेक। आपने ये पूछा है कि बंगाल को जला कौन रहा है। इसके साथ में इन एडिशन एक सवाल और भी करना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में नवरात्र हैं, नवरात्र पश्चिम बंगाल का नवरात्र ऐसा होता है, दुर्गा पूजा ऐसा होता है, नौ देवी का पूजन ऐसा होता है ना, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, जिसके लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। संजय जी, आपसे मेरा एक सवाल है और बहुत ही लाजमी सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने कहा ना कि एमपी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार का मैं क्या जा करके एमपी में पूछूं, बांकुरा के बारे में क्या एमपी में जाकर के पूछूं, बीरभूम के बारे में जितना क्राइम हो रहा है क्या मैं यूपी में जाकर के पूछूं,
कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, कोलकाता, मालदा, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान। मैं कहां जाकर के पूछूं, जरा एक बार आप सोचिएगा और सोच करके मुझे बताइएगा। मेरे पास में एनसीआरबी का पुरुलिया का आंकड़ा है, साउथ 24 परगना का आंकड़ा है। आप कहेंगे तो आपको फैक्ट्स के साथ में मैं भेज दूंगा, ये आईना दिखाने के लिए आपके लिए काफी है। एक और बात, ममता बनर्जी का इतिहास, अभिषेक, चूंकि आप भी एक बहुत सीजन जर्नलिस्ट है, ममता बनर्जी का इतिहास जब उठा करके हम देखते हैं ना, 2011 तक ममता बनर्जी का पॉलिटिकल नैरेटिव हुआ करता था, हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। जब सीपीएम की मुखालफत करके आप सत्ता में आई तो आपने ये नारा दिया था, हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। संजय चक्रवर्ती जी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से आप कहिए तो मैं आपको रिकॉर्डिंग उठा करके भेज दूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जाकर के मैंने कवरेज की है। ममता बनर्जी कहा गई, सरकार का इकबाल ना जवाबदेही से होता है, सरकार का इकबाल अकाउंटेबिलिटी से होता है, सरकार का इकबाल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होता है, लॉ एंड ऑर्डर से होता है। अभिषेक, इन एडिशन टू इट, एक और बात का जिक्र आपको अपने डिबेट में करना चाहिए आज, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त डिबेट आप कर रहे हैं। हम क्यों भूल जा रहे हैं कि आज ही राष्ट्रपति ने अपने दिल का दर्द बयां किया है पश्चिम बंगाल को लेकर के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक महिला होने के नाते, देश की प्रथम महिला होने के नाते, देश की प्रथम नागरिक होने के नाते, उन्होंने ये कहा कि मुझे दर्द होता है। संजय जी, जब राष्ट्रपति ये बात कह रही है ना, वो बीजेपी की नहीं है, वो टीएमसी की नहीं है, वो कांग्रेस की नहीं है, सिर्फ डर उन्होंने कहा कि भयभीत हूं, बंगाल की घटना देख के भयभीत हूं, ये शब्द हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर देश की राष्ट्रपति, अभिषेक, आप सोचिए, ये कह रही हैं कि मैं भयभीत हूं, मैं डरी हुई है, देश की प्रथम नागरिक अगर ये बात कर रही है, तो संजय जी आपको सोचना चाहिए। और कम से कम राष्ट्रपति को तो सियासी नजरिए से ना देखें। राष्ट्रपति जो होता है ना, किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर होता है। अगर राष्ट्रपति ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं तो संजय जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप पुरुलिया को लेकर जवाब दीजिए, बांकुड़ा को लेकर जवाब दीजिए, कोलकाता को लेकर जवाब दीजिए, मालदा को लेकर के जवाब दीजिए। अभिषेक जो सवाल कर रहा है ना, तो वो फिर गिनवाना शुरू करेंगे कि उत्तराखंड आप नहीं पूछते, आप मध्य प्रदेश नहीं पूछते, यही तो दिक्कत है। ठीक है सर, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है मुझे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बंगाल में बेटी के साथ बर्बरता पर इस तरीके की सियासत हो रही है कि अब धमकी दी जा रही है। कांग्रेस से मौमिता जी हमारे साथ हैं। मौमिता जी, ममता बनर्जी खुलेआम एक तरीके से मंच पर खड़े होकर के अब धमकी दे रही हैं कि पूरे देश में आग लग जाएगी। कांग्रेस का क्या रुख है? चलिए, ममिता जी से अभी संपर्क टूट गया, उनसे फिर से जोड़ेंगे। तब तक अनुरुद्ध जी आपके पास आते हैं। आप लोग क्या करेंगे सर? देखिए, विपक्ष की एक भूमिका होती है कि अगर सरकार कुछ उस तरीके के फैसले ले रही है जो जनहित में नहीं है, तो विपक्ष सड़क पे उतर करके सरकार को जगाता है। आप लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों पे गोलियां चल रही हैं, करेंगे क्या? अभिषेक जी, विपक्ष तो छोड़िए, पूरी जनता उतर गई है। ममता बनर्जी का जो इतिहास रहा है, जब उन्होंने सीपीआईएम को हटाया था, उनका खूनी इतिहास रहा है। अभी जब चुनाव जीती ममता जी, तो उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्ल, वहां का खूनी इतिहास, रक्त रंजित इतिहास रहा बंगाल का। ममता जी कोई दूध की धुली, वो क्या कहते, दुर्गा जी को आरती उतार के नहीं आई हुई है, वो केवल रक्त रंजित उनकी। बोलिए अनुरुद्ध जी। आवाज मिल रही है अनुरुद्ध जी? लगता है अनुरुद्ध जी से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। माया जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, अनुरुद्ध जी आ रही है आवाज? नहीं आ रही। माया जी, अब देखिए, राशिद जी को आपने सुना होगा, कोई भी घटना होती है तो कह दिया जाता है कि वहां भी हुआ, वहां भी हुआ, वहां भी, वहां भी, मतलब ये थोड़ी ही होता है। देखिए, कनेक्ट हो गया था कॉल। माया जी एक सेकंड आ गया। अनुरुद्ध जी बोल लीजिए, बात पूरी कीजिए। तो संदेश खाली की घटना आप देखा लोगों ने, इन्होंने बर्दाश्त की सीमा को खत्म कर दिया। इनकी क्या आदत पड़ चुकी है कि इनको एक्सपोज करना, ममता जी को एक्सपोज करना जरूरी है। जनता आज एक्सपोज कर रही है, आज सड़कों पर, वहां पे बंगाल की जनता है। भाई कोई भी अगर सेंसिटिव पर्सन होगा तो सपोर्ट एक्सटेंड करता है। आप ये देखिए, जो पुलिस चिल्ला रहे हैं हमारे टीएमसी के नेता, वहां पे पुलिस ने तब एक्शन लिया जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट का तो कमेंट उसके बाद में आता है। जब हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, तब जाके वहां की बंगाल की पुलिस लेती है, क्या कहती है, उसमें
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कलकत्ता की जो पुलिस है और बंगाल की जो पुलिस है ये बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। आसाम को और उत्तर प्रदेश किसी को गाली मत देइए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस या आसाम पुलिस के हवाले करिए, आगे चीजें सही रहेंगी। और दूसरी चीज है कि इन पर प्रेशर इसलिए जरूरी है अभिषेक जी, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम ऐसे फैक्ट, तमाम एविडेंसेस, वहां पे ऑफिसर्स की सिक्योरिटी, ये सब स्टेट के है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर भी जरूरी। ममता जी को शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि स्टेट कैसे चलाना चाहिए, लेकिन अगर एक महिला है, एक माँ की उम्र की है, उनको समझना चाहिए कि एक बच्ची के साथ ये हुआ और तमाम घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली लीजिए, मतलब घटनाओं की कमी ही नहीं, और सब में इनका रवैया यही रहा है। ठीक है मौमिता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। मौमिता जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अब तो ममता बनर्जी खुलेआम धमकी दे रही हैं कि देश में आग लग जाएगी। लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में ऐसा धमकी कभी देना नहीं चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा बात को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। सबसे पहले आपको ये मानना चाहिए प्रदर्शन करना सबको हक होता है। प्रदर्शन करने का हक सब पॉलिटिकल पार्टी के पास ही है। हाँ, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए प्रदर्शन करने के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर पत्थरबाजी करना बहुत गलत बात होता है। प्रदर्शन के नाम पर पॉलिटिकल वेंडेटा बहुत गलत बात आता है। पांडे हैं बीजेपी के नेता, उनके ऊपर गोली चली है। के नाम पर देखिए, किसी के ऊपर अगर गोली चलाई गई है, किसी के ऊपर आप कह रही कि पत्थरबाजी करूंगी। हम अगर किसी के ऊपर हमला होगा, किसी के ऊपर गुंडागर्दी होगा, हम ये कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। जब से ये निर्यातिता के फैमिली, जब से तो फिर किसी के ऊपर पत्थरबाजी, पहले बोलने दीजिए। एक चीज बता, उंगली उठा के तो किसी को चुप नहीं कर पाएंगे ना, पहले बात कर लेते। हाँ, जब से निर्यातिता के फैमिली, जब से पीड़िता के परिवार न्याय मांग रहे हैं, पूरा देश उनके लिए सड़क पर एक साथ उतर गए। वो लोग एक साथ आवाज उठाया, वी वांट जस्टिस। कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनाना नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होना नहीं चाहिए। सबसे पहले पीड़िता के जो परिवार है, वो बेटियों के लिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय दिलाना चाहिए। आज बंगाल से लेकर तो जिनको न्याय देना है आपकी सहयोगी है ना, जिनको न्याय देना है वही तो सड़क पे कह रही है वी वांट जस्टिस। आपकी अलाई पार्टनर है, आपकी अलाई पार्टनर है, वही खुद सड़क पे उतर के कह रही है वी वांट जस्टिस। अब भाई ममता बनर्जी किससे जस्टिस मांग रही है? भाई अभिषेक जी, जो वो हमारे सहयोगी पार्टनर है, इसके साथ ये जो हरकत हुआ, ये जो ब्रूटल रेप हुआ, उसका क्या लेना देना है? वो भी किसी के बच्चे है, वो किसी के बेटी है। तो प्रेशर बनाइए ना, आपकी सहयोगी है ना, प्रेशर क्यों नहीं बना रहे आप लोग? आप हमेशा प्रेशर दे रहे हैं कि आप राहुल जी का बयान नहीं देखा, आप प्रियंका जी का बयान नहीं देखा। राहुल जी रायबरेली में दिखे, कलकत्ता में कहाँ दिख गए? आपके पीएम कितना बार बंगाल विजिट किया? आप सबसे पहले जवाब दीजिए ना। सरकार किसका है? राहुल गांधी जी का है और सरकार नरेंद्र मोदी जी का है। जवाब दीजिए। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि सरकार सोई हुई है, केंद्र सरकार सोई हुई है, आप लोग जगाइए ना। अभिषेक जी, पहले बात रखने दीजिए। आप बात रखने के लिए मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। ममिता जी, बिल्कुल आप अपनी बात बिल्कुल रखिए। अभिषेक जी, पहले बात बोलने दीजिए। जब बंगाल से लेकर बदलापुर तक देश की बेटी खतरे में है, जब बंगाल से लेकर बदलापुर तक पूरा देश में नारी सुरक्षा खतरे में है, तब आप लोग पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हो। राहुल जी क्यों नहीं आया? देश के पीएम कितना बार मणिपुर विजिट किया? सबसे पहले ये जवाब दीजिए। सबसे पहले अगर गार्ड से तो उनसे ये पूछिए कितना बार मणिपुर कांग्रेस की प्रवक्ता क्या बोलेंगे जब कर्नाटक में इन्हीं की पार्टी के नेता की बेटी के साथ मणिपुर में कितना बार विजिट किया? आप बोल रहे हैं राहुल जी बंगाल में क्यों नहीं आया? क्या क्यों पूछा? आज आप लोग सुबह से क्या बोल रहे हो? राष्ट्रपति जी ने क्या बयान दिया? तो क्या हम लोग देश के लड़की माननीय राष्ट्रपति जी बंगाल के इंसिडेंट देखकर निराश है, भयभीत है? तो हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी है, राष्ट्रपति जी मणिपुर देखकर भीत नहीं है? ठीक है, भद्रस देख के, उन्नाव देख के, काथुरिया देख के, बदलापुर देख के उसने निराश आप नहीं लोगों ने राष्ट्रपति तक को नहीं, राष्ट्रपति को भी जब उस कटघरे में खड़ा कर दिया, सीजेआई ने क्या बोला? मैडम, सीजेआई ने क्या बोला? चलिए, राष्ट्रपति को तो आप लोग सियासी चश्मे से ही देखते हैं। सीजेआई ने क्या बोला था? सीजेआई ने क्या बोला था? चलिए, सीजेआई को भी आप लोग नहीं मानते हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कौन बोल रही थी? मैडम, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कौन बोल रही थी? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कौन बोल रही थी? हम लोगों ने बोला ये देश का आवाज है, ये कोई पॉलिटिकल आवाज नहीं है, पॉलिटिकल नारा नहीं है। जब पिछले 10 सालों से बार बार
हम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो लड़ने के लिए कलकत्ता वाली बेटी नहीं थी? ठीक है, राशि जी जल्दी से कमेंट करना चाहते हैं। राशि जी बोलिए, उसके बाद में माया जी आपके पास आ रहा हूँ। राशि जी जल्दी से। ममिता जी पहली बात तो यह है कि मेरा मानना है, एक सेकंड ममिता जी, डिबेट में डेकोरम होता है, जब एक कोई बोलता है तो फिर दूसरा ओवरलैप नहीं करता। जल्दी से राशि जी, जल्दी से। सभी को सुना गया है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है और बैठे हुए यहाँ पर जो संजय चक्रवर्ती हैं, उन्हें मुद्दे की बात करनी चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एनसीआरबी का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। मोमिता जी 1 सेकंड, मोमिता जी आपसे ज्यादा तेज बोल सकता राशि हूं, जी 1 सेकंड, बस मैं आ रहा हूं। बोलने नहीं दूंगा। राशि जी 1 सेकंड, मोमिता जी मुझे एक बात बताइएगा। मोमिता जी हाथरस, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मोमिता जी हाथरस पे क्या वर्डिक्ट है कोर्ट का? आपको पता नहीं है कोर्ट का वर्डिक्ट है? आप अभी बंगाल के बारे में बात कर रही हो। अरे अभी आपने हाथरस बोला ना, हाथरस मामले पे कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है? गैंगरेप नहीं हुआ था, गैंगरेप नहीं हुआ था, कोर्ट का वर्डिक्ट है। रेप तो हुआ था मैम, कोर्ट का वर्डिक्ट है, सजा हो चुकी है एक शख्स को, संदीप नाम के शख्स को सजा हो चुकी है 50 आजीवन कारावास की सजा। आप इधर ओपन गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा और उसे सजा हो चुकी है। तो हाथरस वाले पे अब सियासी रोटी सेकना बंद कर दीजिए। राशि जी आप बोलिए। जवाब दीजिए। हाथरस ने लिख दिया। हाथरस वाले पे क्लियर तो कर चुका हूँ कि कोर्ट के क्या वर्डिक्ट है। कोर्ट को भी नहीं मानिएगा क्या? आपको चीखने, कोर्ट को तो मान लीजिए कम से कम। अब रुकिए ममिता जी, अब रुकिए। राशि जी बोलिए जल्दी से। तो आप उसको एक बार थोड़ा शिष्टाचार के साथ में सुनिए। राशि जी अब बोलिए। मैंने अभी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के लिए बेहद जरूरी है कि एनसीआरबी का डेटा देखे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बार बार इस तरह का दावा करती हैं अभिषेक कि पश्चिम बंगाल बहुत सेफेस्ट है, विमेन के लिए सेफेस्ट है, महिलाओं के लिए सेफेस्ट है। लेकिन एनसीआरबी का डेटा अपने आप में ये बताता है, और सुनिएगा ममिता जी आप भी सुनिए, संजय जी आप भी सुनिए, कि 34,738 केस अभी पिछले साल महिलाओं को लेकर के, महिलाओं पर हुए अत्याचार या उनका जुर्म या क्राइम जो महिलाओं को लेकर होते हैं, 34,738 केसेस रजिस्टर हुए हैं। और इसमें नेशनल एवरेज अगर 65.4 है तो पश्चिम बंगाल में 71.8 है। इसलिए जवाब आपसे बनता है। और आप सुनिए, जो दहेज हत्या होती है 406 केसेस आए हैं। और आप सुने, रेप के केसेस जो है 1153 आए हैं, नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। 22,431 केस अलग से आए हैं, महिलाओं पर यह जुल्म का है, महिलाओं पर अत्याचार का है। एक ममिता जी, दूसरी बात यह है, जब हाथरस की आप बात करें, कहते हैं ना कि एक उंगली सामने अगर आप कर रहे हैं तो बाकी 3 उंगली आपकी अपनी तरफ, आपकी खुद की तरफ ही इशारा कर रही होती है। डिबेट का एक डेकोरम होता है। अगर महिला सुरक्षा की बात हो रही है तो आप पश्चिम बंगाल को लेकर के जवाब दीजिए, आपको जवाब देना होगा। ममता बनर्जी इससे पहले कई राज्य सरकारों पर जवाब नहीं दूंगी, ऐसा कुछ बोला। ममिता जी बीच में नहीं प्लीज, ममिता जी बीच में प्लीज, ममिता जी बीच में नहीं प्लीज, सवाल नहीं करेंगी। और मैं महिलाओं के साथ बहुत शिष्टाचार से रहता हूँ, महिलाओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। राशि जी और ममिता जी अब रुकिए, माया जी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है राशि जी और ममिता जी अब ठीक है। माया जी अब आपने सुना होगा कि किस तरीके से चीजें अलग अलग घटनाओं को अपने अपने चश्मे से देखा जाता है। दिक्कत यही है ना। देखिए, मैं राशिद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि अगर हम दूसरी राज्यों से अगर कंपैरिजन करें वेस्ट बंगाल का, तो स्थिति काफ़ी अलग है। क्योंकि हमने पीछे संदेश खाली पर दूसरे वाले मुद्दों पर करी, वहाँ पे जिस तरह से महिलाओं के केसेस निकल कर आए, जिस तरह से जबरन उनके साथ हुआ, उन्होंने खुल के बोला पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत, तो वो काफ़ी, अगर हम देखिए दूसरे राज्यों से देखा जाए, कुछ एक दो को देखिए एक्सीडेंटल था, लेकिन वेस्ट बंगाल की स्थिति महिलाओं के हद दर्जे की स्थिति से काफ़ी दयनीय है। महिलाओं की स्थिति वहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो हम उसको काफ़ी हद तक मानते हैं। अगर मैं ये नहीं कहती कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आज के टाइम में हम उत्तर प्रदेश की स्थिति में बहुत महिलाएं बहुत मजबूती से उभरी हैं। योगी जी के समय में मैं ये कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ कि अगर इस तरह का व्यवहार अगर ममता जी अगर लाएं, अगर एग्रेसिव मोड पे आक्रामक होकर पॉलिटिकल पार्टियों को रिप्लाई ना करके अगर वो अपने राज्य की महिलाओं सुरक्षा पर बात करें, वो ज़्यादा उनके लिए बेसिक बेनिफिट करता है, उनकी पार्टी के लिए, आगामी चुनाव के लिए भी। बट मैंने हमेशा यही कहा कि महिलाओं की अस्मत को आप चुनावी एजेंडा मत बनाइए। और इस वाले मैटर में तो बीजेपी बनाना चाहते हैं। देखिए मैडम, मैं ममिता जी मैं ये नहीं बोल रही, ममिता जी सुनिए, मैं आपको बड़ा, ममिता जी देखिए प्लीज,
दिया। मोमिता जी ऐसे नहीं हो आप पाएगा, हर किसी की बात रह जाएगी। देखिए, एक संस्कार, एक कोरम होता है बात सुनने का। मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी, ठीक है। चिल्लाने से आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगी। मैं ऐसे बहुत सारे, मैं आपका पार्टी का या किसी दूसरे आप अपने एजेंडे को अपने तक सीमित रखिए, लेकिन एक सभ्यता के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप अपनी बात बोल चुकी हैं, आप शांति से सुनिए। अरे मौमिता जी, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है। जवाब दीजिए, आपके होम स्टेट उत्तर प्रदेश के बदलापुर के बारे जवाब दीजिए ना मैडम। मैं बंगाल के बारे सबसे ज्यादा अशेम्ड अगर कोई है तो हम लोग को, क्योंकि हमें ये सोच के बहुत दुख होता है जहां हमारे आप अपने दुख को अपने तक सीमित रखिए। अपना दुख आप ममता जी से व्यक्त कीजिए। जब तरह से ममता जी का आक्रामक शैली में बयान है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। मैंने आपकी बात सुनी, आप तहजीब के साथ रहिए। मैंने आपकी बात सुनी, जब आपसे पूछा जाए मेरे को रिप्लाई कीजिए। लेकिन मैं एज कंपेयर जिस मौमिता जी, ऐसे में हर किसी की बात रह जाएगी, प्लीज। ऐसे में हर किसी की बात रह जाएगी, कोई अपनी बात नहीं। हम मुद्दे के साथ, अपने आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। आप जुबानी जुमले पे बात कर रही हैं। अपने जुबानी जुमले अपने पास रखिए ममता जी। मैंने राशिद साहब की बात से इत्तेफाक रखते कहा, हम आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। राशिद साहब ने बिल्कुल कहा, अगर हम दूसरे राज्यों के एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखें, उसके मुकाबले वेस्ट बंगाल की स्थिति दयनीय है महिलाओं के मामले में। हम अगर इस बच्ची की बात करें, अगर इस तरह की स्थिति है, तो आप इतना एग्रेशन क्यों दिखा रही हैं? अगर सीबीआई के पास गया है, इस तरह से गया, आपने एक शब्द से ही अपनी डिबेट शुरू करी। अपनी बात कहने का, रखने का हक है तो रखने दीजिए। आप बीच में मत रोकिए, चाहे वो राशि साहब हो, मैं हूं, दूसरे किसी, कोई भी अपनी बात रखने दीजिए। मौमिता जी तो मेरे पीछे पड़ गई क्यों भाई? अरे तो मौमिता जी, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, रिलैक्स। अभिषेक जी, जब मैं बात रखूंगी मुझे बात पूरा करने दीजिएगा पहले। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ऐसे में ही समय निकल जाएगा, सो प्लीज अब बोलने दीजिए। माया जी, जल्दी से 10 सेकंड में पूरी कीजिए। देखिए, बात अभिषेक जी यही हो रही थी कि ममता जी ने जिस तरह से एग्रेशन, आक्रामक मोड रखा, लेकिन किसके तहत रखा? आप अपोजिशन के तहत कर रही हैं। अपोजिशन को अपनी बात से कन्विंस कीजिए, लेकिन दूसरे राज्यों को ये धमकी देकर मत कीजिए कि आप खुलेआम एक राष्ट्र को एक संदेश दे रही हैं कि आप वहां भी एक तरह से, अगर वहां किस तरह से भी मुद्दे होते हैं, लेकिन उछलता नाम आप ही जाएगा, वहां भी जलेगा। इस तरह की स्थिति लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट मत कीजिए। दूसरी बात, अगर जिस बच्ची के साथ हुआ है, अगर आपने बहुत सारी चीजें हुई, अगर आपकी पुलिस नहीं कोऑपरेट कर रही तभी सीबीआई के पास गया है, अगर आप सीबीआई और वो कोई ऐसे नहीं गया, उसने हाई कोर्ट ने बोला है। हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को तो मानिएगा ही मानिएगा ना, कम से कम उनको भी नहीं। जांच आने दीजिए, वो बच्ची सभी की है, देश की है। हर्ष जी आपके पास आ रहे हैं, क्या इस मामले के सामने आने के बाद अब ममता बनर्जी एक तरीके से अपनी जनता के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तो कोशिश कर रही थी, और उनका यह भी बयान है कि मैं 7 दिन में फांसी पे टंगवा देती, यानी कि वो अब विक्टिम कार्ड खेल रही है कि अगर सीबीआई को नहीं दिया गया होता तो सजा मिल गई होती। अब केस फेंकने की कोशिश है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभिषेक, देखिए, ममता बनर्जी के बारे में आपने ये बिल्कुल सही कहा। सिर्फ इसी मामले में नहीं, बल्कि वो लगातार, अगर उनका आप इतिहास देखें तो वो हमेशा विक्टिम कार्ड ही प्ले करती हैं। और ठीक बात है कि उनके पास कुछ वोट बैंक्स हैं, विभिन्न वजहों से वोट बैंक्स हैं, और वो सरकार में है। लेकिन इस मामले को अगर देखें अभिषेक, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसने इस मामले में बहुत गंभीरता नहीं दिखाई शुरू में। और होता क्या है कि जब आप एक मोर्चे पर फेल होते हैं, तो जब एक मोर्चे पर फेल होते हैं तो उसको आप डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज ममता बनर्जी कह रही है। मैंने पहली बार कहा था कि राहुल गांधी ने स्वयं इसकी आलोचना कर दी थी, और इंडिया गठबंधन के पार्टियों में बहुत इसको लेकर चिंताएं हैं। और आप देखिए, अब ममता बनर्जी ने आज क्या कहा? आज कहा कि वो एक कानून पास करेंगी 7 दिन के अंदर, और फांसी की सजा, हैंग टिल डेथ का बिल राज्य विधानसभा से पास करवाएंगी। और अगर राजभवन ने उस बिल को पास नहीं किया, उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा, तो मैं वहां पे बैठ जाऊंगी राजभवन के सामने अपनी पार्टी के साथ धरने पे। अब इसके 2 पहलू देखिए। अगर आप गंभीरता इसमें है कि आप ऐसा बिल ले आना चाहती है, ठीक है, कोई राज्य सरकार आपराधिक कानून पर बिल ले आ सकती है, समवर्ती सूची में ये शामिल है, जो क्रिमिनल लॉ है, तो राज्य की विधानसभाएं बिल बना सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन इस वक्त पर ये कहना कि हम ये ले आ रहे हैं, और अगर ये आशंका भी जताना कि अगर राजभवन ने इसे नहीं किया, राज्यपाल ने, तो हम धरने पर भी बैठेंगे, ये सब एक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश है। मुझे लगता है राज्य सरकार को अभी भी पुलिस को सहयोग करके सीबीआई के साथ सीन में आना चाहिए,
और राजनीति में कई बार सफल होने पर, अगर मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप अपनी गलती मान लें कि ठीक है यहाँ से गलती हुई है, तो एक आप लंबी छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ रही है अभिषेक कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, उनकी इन हरकतों की वजह से विपक्ष वो और कमजोर हो जाएगा। संजय जी, अब देखिए दिक्कत यही है ना कि सीबीआई अगर जांच कर रही है, अब आपके हाथ में तो फिलहाल है कुछ नहीं, लेकिन आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम तो सब कुछ कर देते, जब मौका था आपने किया कुछ नहीं, आज अब सीबीआई कर रही है तो उसका सहयोग कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हैं? संजय जी, ऑडियो म्यूट है आपकी। हेलो जी बोलिए। मैं कह रहा था कि ममता बनर्जी का पहला बयान ये आया था कि उन्होंने यही कहा था कि हत्यारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देना चाहिए, बना करके उसको फांसी की सजा दे दी चाहिए। ये पहला बयान ममता बनर्जी ने दिया था, याद रखिएगा, फर्स्ट डे। और उसके पहले ही जब तक कार्रवाई होती ये हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद सीबीआई के पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। हमारी तरफ से जो अभिषेक जी बहुत बड़ा संज्ञान है, इसमें पता चल रहा है ऑर्गन का ट्रांसप्लांट तमाम, तभी तो प्रिंसिपल पे करप्शन एफआईआर और तमाम चीजें दर्ज हो रही। इतना हाईकोर्ट ने संज्ञान क्यों ले लिया? आप लोगों की पुलिस ने कुछ किया नहीं, आपके प्रिंसिपल साहब ने बड़े आराम से वहां रिनोवेशन का काम, कोई और जगह मिला नहीं, जहां पे रेप हुआ था, जहां पे मर्डर हुआ था, वहां रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया। प्रमोट कर देते हैं, ओएसडी बनाते हैं, तमाम ट्रांसपोर्ट को करते हैं, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाते हैं, ऐसा इतना आसान नहीं था। ये तो आपकी सरकार की सच्चाई थी। फांसी लटका देती, ये कर देते, भटकाने की कोशिश हो रही है। मैं किसी के बिल्कुल भाग रहे हैं उस चीज से। बिल्कुल ये रेनोवेशन इसके बाद क्यों हुआ? ये ब्रूटल रेप केस के बाद ये रेनोवेशन क्यों शुरू कर दिया? उससे पहले अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी के बयान में डिफरेंस क्यों है? आप सबसे पहले संजय जी जवाब दीजिए। पीछे कोई नहीं भाग रहा है, राहुल गांधी पीछे जनता का पहले क्यों नहीं किया? उससे पहले क्यों नहीं किया? आप लोग जवाब दीजिए ना। एक करके आज एक एक करके फिर ऐसे में बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके आप लोगों ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। आपको अपने सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आप केवल सड़क पर उतर कर सीबीआई को आपने नहीं सौंपा था सर, सीबीआई को आपने नहीं सौंपा था। और सीबीआई पहली एजेंसी नहीं थी जो उस स्पेस पे पहुंची थी, उस जगह पे पहुंची थी। प्राइमा फेसी वहां पे जो एविडेंस कलेक्ट किए वो पुलिस ने किए। अरे सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत करिए। बहुत शुक्रिया सर इस सर्टिफिकेट के लिए, मुझे 100 सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। मैं ये कहता हूं अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो भेज दीजिएगा, घर पे लगा लूंगा। हार्ड कॉपी भेज दीजिएगा, घर पे लगा लूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उस बेटी के साथ आप तो कुछ न्याय कर नहीं पाए। ठीक है अनुज जी, जल्दी से समस्या का समाधान होगा कैसे समाधान होगा? बेटियों की सुरक्षा कैसे मजबूत होगी? अभिषेक जी देखिए, आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। ये कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, बैटरी बंद होना चाहिए कि पीछे क्या हुआ, ये कुछ बोलेंगे फिर कन्नौज उठेगा, फिर ये बोलेंगे वो उठेगा, ये बंद होना चाहिए। करंट में ममता बनर्जी एक सीनियर लीडर हैं, एक इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने स्टेट के अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर वो इंश्योर करने में असक्षम है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और ये कह देना है कि मैं 1 घंटे में गोली मार देती, ये कर देती, वो कर देती, इस केस के पीछे बहुत कुछ है। तभी तो प्रिंसिपल पे एफआईआर दर्ज हो रहा करप्शन का, तभी तो प्रिंसिपल को भाई आप ओएसडी बना रहे। भैया ऐसा क्या है प्रिंसिपल में? कई लोग तो कह रहे हैं ऑर्गन का बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है ममिता जी, सीबीआई के पास गया, ये भी अब दिक्कत हो रही है क्या ममता सरकार को? देखिए, मैं पिछले दिन भी सबके सामने जो बोला था आज भी ये बोल रही हूँ। सबसे पहले जो सवाल मैंने उस दिन भी उठाया था, आज भी सेम सवाल मैं पूछूंगी ये सरकार को, ये किसके इंस्ट्रक्शन में ये ब्रूटल रेप और मर्डर केस होने के बाद इन लोगों ने सेमिनार हॉल के पास कमरे में रेनोवेशन का इंस्ट्रक्शन दिया? ये जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस बेटी के साथ कोई पॉलिटिकल इशू, कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है, ये हमारा नारी सुरक्षा की बात है। मैंने उस दिन भी बोला था, मैंने जब मणिपुर देख के आवाज उठा सकती हूँ, मैं बदलापुर देख के आवाज उठाया, तो बंगाल में ऐसा हरकत देख के बिल्कुल जहां भी घटना है आवाज उठनी चाहिए। बिल्कुल इसके साथ आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है ममिता जी, देखिए क्लोजिंग कमेंट मैं ले रहा हूँ, समय का अभाव है। राशिद जी, क्या ये केस सीबीआई के... 1 मिनट में इंटरप्ट करूंगी,
अभिषेक जी, हाँ, जल्दी से, जल्दी से। ये भी याद रखना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के बाद बार बार आता है, उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में एनसीडब्ल्यू के रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ बच्चों के खिलाफ 16,109 मामले दर्ज हुआ है। तो क्या उधर लड़की लोग सुरक्षित है? ठीक है। बंगाल से लेकर बदलापुर तक नारी सुरक्षित नहीं ठीक है। है राशिद जी, क्या ये मामला सीबीआई के पास गया है? इसकी भी बौखलाहट ममता बनर्जी के चेहरे पर दिख रही है। यकीनन ममता बनर्जी के चेहरे पर भी बौखलाहट है और ममता बनर्जी के पॉलिटिकल जेस्चर्स में भी बौखलाहट है। और ये बिल्कुल ठीक बात अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि बहुत ही संवेदनशील इशू है और यहाँ तेरा आंकड़ा मेरे आंकड़े से कम कैसे, उनका आंकड़ा मेरे आंकड़े से ज्यादा कैसे, बात ये नहीं है। बात यह है कि आप स्टेट विमेन वेलफेयर स्कीम, स्टेट विमेन वेलफेयर को लेकर के जो कानून है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या करते हैं, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम के लिहाज से आप क्या करते हैं, आप किस तरह से महिला सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, यहाँ पर बात यह है। ठीक है, एनसीडब्ल्यू का डेटा आ जाएगा, एनसीआरबी का डेटा आ जाएगा, क्राइम का डेटा आ जाएगा, अलग अलग कंपैरेटिव स्टडी आ जाएगी। लेकिन जानते हैं अभिषेक, आप भी, आपके घर पे भी महिला है, मेरे भी घर पे महिलाएं हैं, शायद हम किसी के भाई हैं, शायद हम किसी के बेटे हैं, या फिर हमारा रिश्ता किसी न किसी महिला के साथ है। जरा सोच करके देखिए, ये बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, उस संवेदनशीलता की है। ये जो बलात्कार या रेप जैसे शब्द होते हैं ना, कलेजा कांप जाया करता है। उस माँ बाप से जा करके पूछिए जिसने ये सोचा होगा कि आज ट्रेनी डॉक्टर है, कल को जब डॉक्टर एप्रन, व्हाइट एप्रन पहन करके जाएगी और बाकी लोगों का इलाज करेगी, तो हम कितनी दुआएं देंगे या लोगों से कितनी दुआएं मिलेंगी। लेकिन दुआएं मिलना तो दूर, आप ये सोचें कि किसी दूसरी दुनिया में जाकर के वो बेटी शायद चीख करके चिल्ला करके सिर्फ ये करी है, अरे, और उसके लिए शायद सच्ची श्रद्धांजलि बस इतनी होगी कि हम उसके गुनहगार को सजा दिलवा पाएं। बिल्कुल ठीक बात है, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।